नमस्कार, मैं हूं अखिलेश आनंद। इंडिया चाहता है में आपका स्वागत है। आज हिंदुस्तान की हर सड़क, हर पथ अग्निपथ बना हुआ है। वो अग्निपथ सेना में भर्ती को लेकर, वो अग्निपथ बना हुआ है नौजवानों के लिए जो रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं, और वो अग्निपथ उन लोगों का भी है जो धर्म के नाम पर नफरत की राजनीति कर रहे हैं। तो आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं कि सड़क पर उत्पात मचा है, सड़क पर आग लगी है, सड़क पर विरोध प्रदर्शन के झंडे बुलंद हैं। समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि सड़कें खामोश हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी, लेकिन सड़कों के खामोश ना होने का मतलब सरकारी संपत्ति को बर्बाद करना नहीं होता। सड़कों के खामोश ना होने का मतलब ट्रेनों में आग लगा देना नहीं होता। सड़कों के खामोश ना होने का मतलब हिंसा पर उतर जाना नहीं होता। सड़कों के खामोश ना होने का मतलब धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर नफरत फैलाना और पत्थर फेंकना नहीं होता। ऐसे माहौल में ही आज मैं आपको दिखाऊंगा कि देश के नौजवान क्यों नहीं बनना चाहते सरकार के अग्निवीर, क्यों नहीं चलना चाहते सेना के अग्निपथ पर। आपको यह भी दिखाऊंगा कि तीसरे जुमे से पहले हिंसा वाले इलाकों में पुलिस इस बार कितनी तैयार है, क्या डर का माहौल है। और आपको यह भी दिखाऊंगा कि पैगंबर मोहम्मद साहब पर आपत्तिजनक बयान देकर फंसी नुपुर शर्मा के समर्थन में क्यों उतरे पाकिस्तान के एक मौलाना। हर रास्ते की एक मंजिल होती है, लेकिन मंजिल को लेकर रास्ता असमंजस का शिकार हो जाए और फिर उस रास्ते पर हिंसा होने लगे तो सेना के लिए जाने वाला अग्निपथ हिंसा, तोड़फोड़ और आक्रोश का अग्निपथ बन जाता है। मेरा आज का सवाल इसी से जुड़ा है कि सेना में भर्ती की अग्निपथ स्कीम का विरोध क्यों हो रहा है। आपके सामने ये तमाम विकल्प हैं। ऑप्शन ए है 4 साल में बेरोजगार होने का डर नौजवानों को सता रहा है। ऑप्शन बी, सरकार नौजवानों को समझाने में नाकाम रही है। आप एबीपी न्यूज के ट्विटर हैंडल @ABP न्यूज पर जाकर अपना जवाब जरूर दीजिए। आपका फाइनल जवाब मैं शो के आखिर में दिखाऊंगा। अब बात देश में लगी आग की। पहले सांप्रदायिक हिंसा की आग लगी और अब गुस्से की अग्नि भड़क रही है। पीएम मोदी को इन चुनौतियों से निपटने के लिए कैसे अग्नि परीक्षा के दौर से गुजरना पड़ रहा है, इसी पर हम आपको एक खास एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा। पीएम मोदी की इस सौगंध को नजर लग गई है, क्योंकि दूसरे कार्यकाल में लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उन्हें चलना पड़ रहा है अग्निपथ पर, और इसके लिए उनकी हो रही है अग्नि परीक्षा। अग्नि परीक्षा नौजवानों की, अग्नि परीक्षा रोजगार की, अग्नि परीक्षा हिंसा की, अग्नि परीक्षा अंतर्राष्ट्रीय छवि की, अग्नि परीक्षा आतंकवाद की और अग्नि परीक्षा अर्थव्यवस्था की। पीएम मोदी पर भरोसे का कोई संकट नहीं है, लेकिन चैलेंज जरूर है। उसमें सबसे बड़ी और नई अग्नि परीक्षा है अग्निवीरों के गुस्से को शांत करने की। देश के हर काबिल नौजवान के सीने पर वर्दी सज सके, इसीलिए सरकार ने 2 दिन पहले 4 साल के लिए नौजवानों को राष्ट्र रक्षा का मौका दिया। लगा नौजवान खुश होंगे, लेकिन वो आग बरसाने लगे।
3 साल में क्या जानेंगे कि मेरा कहाँ पे देश बिगाड़ रहा है और कहाँ पे सुधार रहा है। ये आपको निर्णय वापस लेना होगा। जो भी हमारे इंडियन आर्मी में दौड़, फिजिकल, उसका मेडिकल सब फिट हुआ है, सिर्फ एग्जाम बचा हुआ है, उसका भी रद्द हो गया। वो क्या आत्महत्या नहीं करेंगे? पुराना जो 3 साल गया वो एज हम लोग को वापस दिया। मोदी सरकार सबसे ज्यादा नौजवानों में लोकप्रिय है। उन्हीं नौजवानों के लिए पीएम मोदी ने 2 दिन पहले ऐलान किया था कि अगले 1.5 साल में 10 लाख भर्तियां मिशन मोड पर निकलेंगी। मंत्रालयों में खाली पड़े पद भरे जाएंगे। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि बाकी के करोड़ों बेरोजगारों का क्या होगा, जो काबिल तो हैं लेकिन काम नहीं है। पूरे विश्व में अगर कहीं नौजवान युवा बेरोजगार है तो भारत में है, और प्रधानमंत्री ऊंट के मुंह में जीरा दे रहे हैं। पिछले कार्यकाल में इसी भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम 70 लाख नौकरी और रोजगार देंगे। तो क्या उत्तर प्रदेश के ही नौजवानों के लिए 10 लाख है कि पूरे देश के नौजवानों के लिए? भाई 8 साल पहले घोषणा ही करी थी कि 2 करोड़ रोजगार हम देंगे हर साल। अब 18 महीने में 10 लाख रोजगार देंगे। तो क्या देश को बेरोजगार बनाने का पूर्ण रूप से प्लान है? दुश्मन की जो नजर भारत पर उठी, उसे माकूल जवाब इस सरकार में मिला। लेकिन अपनों ने ही सांप्रदायिक हिंसा की आग में कई शहरों को झुलसा दिया। आज एक शहर जला तो कल दूसरा। पत्थर सड़क पर चले, खतरे में सरकार का इकबाल आ गया। भारत का डंका दुनिया में बजता है, लेकिन नुपुर शर्मा विवाद के बाद यही देश डंक मारने लगे। आस्था आहत हुई तो उंगली सरकार पर उठी। आनन फानन में नुपुर को हटाना पड़ा। सच है कि घाटी से 370 हटने के बाद एक पत्थर तक नहीं चला, लेकिन बीते कुछ महीनों में गोलियां खूब चली और हर बार सीना बेकसूर का छलनी हुआ। निशाना कभी कश्मीरी पंडित बने, कभी गैर कश्मीरी अल्पसंख्यक। आतंकियों ने जैसे चाहा वैसे मारा, चुन चुन कर मारा। हालांकि सुरक्षा बलों ने इस महीने 14 के करीब आतंकियों को धूल चटा दी, लेकिन खतरा टला नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खतरों से नहीं डरते। वो नई चुनौतियों को उछालते हैं, उनका समाधान ढूंढते हैं। फिर भी कई समस्याएं उनके लिए अग्निपथ बन गईं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे मोदी सरकार ने उस अग्निपथ को विजय पथ में बदल दिया। जब किसान आंदोलन से टस से मस नहीं हो रहा था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया। इससे उनके कृषि सुधारों की योजना तो थोड़ी कमजोर पड़ी, लेकिन किसानों का 1 साल से पक रहा गुस्सा शांत हो गया। जब फरवरी में यूक्रेन पर रूस का हमला हुआ, मोदी सरकार ने आहिस्ता आहिस्ता अपने नागरिकों को वहां से निकाल लिया। साथ ही भारत ने ऐसा कूटनीतिक स्टैंड लिया कि रूस और यूक्रेन दोनों से रिश्तों पर नकारात्मक असर नहीं पड़ा। पैगंबर मोहम्मद साहब के अपमान के सवाल पर जब खाड़ी देश नाराज होने लगे, तो प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी बीजेपी ने नुपुर शर्मा को तुरंत पार्टी से निलंबित कर दिया। इससे उन मित्र देशों की नाराजगी दूर हो गई। जब कोरोना काल में लोग घरों में बंद होने को मजबूर हो गए, रोजी रोटी का संकट आ गया, तब घर घर मुफ्त राशन से इस समस्या का समाधान किया गया। और पिछले लोकसभा चुनाव से पहले जब राफेल रक्षा सौदे पर कांग्रेस ने चौकीदार चोर है का नारा लगाकर पीएम मोदी को बैकफुट पर लाने की कोशिश की, तो पीएम ने मैं भी चौकीदार का नारा लगाकर जनता को लामबंद कर दिया। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी
कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।